हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फिजिकल यूनिट। देखो अभी यूनिट के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया भी था मेजरमेंट में। ठीक है, तो फिजिकल यूनिट क्या है? जैसे आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी है तो आप कैसे मेजर करोगे? किसी स्टैंडर्ड अमाउंट आपको पता होना चाहिए, उससे कंपेयर करके ही आप करोगे ना उसकी मेजरमेंट। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड अमाउंट जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? उसका यूनिट होता है। ठीक है, जैसे मान लो मास को मेजर करना है तो मास का जो आपका जो स्टैंडर्ड जो अमाउंट है वो क्या होगा मास के लिए? जैसे मान लो 1 kg हमारा स्टैंडर्ड अमाउंट है, तो 1 kg अगर हमें पता है कि इतना 1 kg होता है तो आप उसके कंपेयर करके कई सारी चीज़ें आप उसमें मेजर कर सकते हो। ठीक है, चाहे 10 kg को मेजर कर लो, चाहे 20 kg को मेजर कर लो, लेकिन एक स्टैंडर्ड अमाउंट आपको पता होता है तो वो उसका यूनिट होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 kg, ऐसे ही 1 मीटर। ठीक है, मीटर भी क्या है? यूनिट है। तो ये स्टैंडर्ड अमाउंट। लेंथ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या हो गया हमारे पास? जो स्टैंडर्ड अमाउंट है वो मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। अब वही हो गया, स्टैंडर्ड अमाउंट हो गया, फिजिकल क्वांटिटी का हमें चूज़ करना पड़ेगा मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को। अब जैसे मान लो आप शुगर लेने गए, वही एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार। ठीक है, शुगर लेने गए तो शुगर में जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहेगी? मास रहेगी। ठीक है, तो केजी में आप बोलोगे उसको कि 2 kg दे दो। ठीक है, तो वो किससे कंपेयर करेगा? स्टैंडर्ड अमाउंट से कंपेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो केजी है ये हमारा क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड अमाउंट हो गया। क्लियर? तो आप उसको कहोगे 2 kg तो वो आपको 2 kg दे देगा, लेकिन कैसे देगा? जैसे मैंने आपको बताया था एक तराजू होगा, एक साइड क्या करेगा? वो 1 kg कर रखेगा। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं जो आपको देखा होगा आपने मेजर करने के लिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक की, मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ आपको पुरानी। क्यों? ताकि आपको समझ में आए बात की क्या चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड अमाउंट को क्या बोलते हैं हम वहाँ पर? फिजिकल यूनिट। जैसे लेंथ के लिए हम मीटर में बात करेंगे, टाइम के लिए हम सेकंड में बात करेंगे, और टेम्परेचर के लिए हम केल्विन में बात करते हैं। इस तरीके से मतलब हर एक का क्या है? एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे आप कोई टेबल को मेजर कर रहे हो। ठीक है, अब टेबल को मेजर आप कर रहे हो तो उसका आपको स्टैंडर्ड यूनिट बताना चाहिए क्या है मेजरमेंट में? लेंथ है, लेंथ के लिए मीटर यूज़ होगा वहाँ पर। ठीक है ना, तो लेंथ में अगर हम पता है कि मीटर यूज़ हो रहा है तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि इस टेबल की जो लेंथ है वो 2 kg है। हम ऐसे तो नहीं बात कर सकते। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? वहाँ 2 मीटर है, 3 मीटर है। तो मतलब क्या है कि हम सेम काइंड से ही उसको कंपेयर करते हैं। इसका मतलब यहाँ ये जो सेम काइंड है इसका मतलब यही है। ठीक है, केजी है तो केजी में ही देखेंगे, और अगर कहीं फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ है तो लेंथ को मीटर में देखेंगे। क्लियर? केजी में नहीं देख सकते, ये मेरा मतलब है कहने का। ठीक है, तो ये चीज़ अब समझ में आ रही होगी आपको कि द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट। तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट हमारे पास होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया मास के लिए केजी और लेंथ के लिए मीटर। इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट, 2 टाइप के यूनिट होते हैं। देखो, एक फंडामेंटल यूनिट होता है, एक ड्राइव्ड यूनिट होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट हैं वो फंडामेंटल यूनिट बोल देंगे, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट हैं उनको हम जो ड्राइव्ड यूनिट बोल देंगे। क्लियर सी बात है इतनी तो। ठीक है, तो वहाँ पर जो डेफिनेशन थी वो भी डेफिनेशन यहाँ बना सकते हो आप, नहीं तो इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे यहाँ लिखी है हमने कि दोज फिजिकल यूनिट्स विच कैन नाइदर बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन अनदर। देखो, वो फिजिकल यूनिट्स जो ड्राइव नहीं होते फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, ये आपको पता है सिंगल होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते वो। एंड नॉट दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू मोर सिंपलर फॉर्म, और उनको और सिंपलर फॉर्म में भी नहीं कर सकते क्योंकि वो और छोटे हो नहीं सकते या और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। ठीक है ना, क्या होती है वो क्वांटिटीज़? इंडिपेंडेंट होती है, और इंडिपेंडेंट है तो उनके यूनिट भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो वो इसीलिए यहाँ पर लिखा है नाइदर ड्राइव फ्रॉम वन अनदर, और ना ही हम उनको सिंपलर फॉर्म में और कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही बात लिखी है कि जो यूनिट होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, सच एज मास के जो यूनिट होंगे वो केजी होंगे, लेंथ के होंगे वो मीटर होंगे। ठीक है, ऐसे ही टाइम होगा तो उसके सेकंड होंगे, आधा फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, और ये सब मैंने क्वांटिटीज इधर लिखी भी हुई हैं तो इनको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ड्राइव्ड यूनिट कौन से होते हैं? ड्राइव्ड यूनिट जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट हैं। ठीक है, तो वो क्या थे? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ड्राइव होते थे वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती थी। तो यहाँ ड्राइव्ड यूनिट क्या होंगे? जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होंगे। यही बात है। क्या लिखा हुआ है देखो, द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि ऑब्टेन होते हैं कहाँ से? फंडामेंटल यूनिट्स। उनको क्या बोलते हैं हम? ड्राइव्ड यूनिट। जैसे इसका एग्जांपल ले दो, जैसे मान लो यूनिट ऑफ स्पीड निकालना है। अब ड्राइव्ड क्वांटिटी स्पीड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड है जैसे एग्जांपल में यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिट ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्सेट्रा। बहुत सारे हो सकते हैं ये तो ड्राइव्ड में तो। ठीक है, तो देखो इनको डिस्कस करते हैं। जैसे स्पीड है, ठीक है, देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देख लो, ये जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में वही चीज़ लिखी है। ठीक है, डिस्टेंस अगर ड्राइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो लेंथ होती है, और ये टाइम ही होता है। ठीक है, अब मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिटी
सोचेंगे हम, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट बताओ क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर लिख दिया, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो इसका जो यूनिट बन गए वो क्या बन गए, मीटर पर सेकंड। ये 1 है, ऊपर जाके -1 हो गया। ऐसी वेलोसिटी का निकाल लो, समझ रहे होंगे चीज़ें, ठीक है। देख लो अब मीटर और सेकंड, मीटर किसका था, लेंथ का, और मैंने कहा फंडामेंटल में जो यूनिट में फंडामेंटल यूनिट में टाइम भी है, ठीक है, तो टाइम का देख लो सेकंड होता है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग अगर हम देखें इनको, फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट से मिलके क्या बन गया, ड्राइव्ड यूनिट, वो है स्पीड का। क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये टाइम, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर ही होता है, और टाइम का भी सेकंड, तो देख लो वही आ गया यूनिट। और आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट जो है वो सेम ही होते हैं, बस ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। पता है ये चीज़ें या नहीं पता है? नहीं पता है स्केलर वेक्टर, तो आगे डिस्कस होगा ही आगे के जो यूनिट हैं उनमें, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझो जो मैं बता रहा हूँ। स्पीड हो गया, वेलोसिटी होगी। अब किसकी बात कर रहे थे हम, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन होता है आपके पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही होता है, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी को फर्दर हम देखें तो चेंज इन वेलोसिटी में, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी के यूनिट बताओ क्या थे, ये थे मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी के यूनिट, और टाइम के सेकंड ही होते हैं। तो देखो क्या आ गया, ये मीटर नीचे सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, ये स्मॉल ही होता है, ठीक है, बड़ा मत सोचना इसको। मीटर एम भी छोटा ही है, और ये सेकंड का, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। पता है इतनी बात, नीचे पावर है प्लस में, तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके यूनिट हो गए, एक्सेलरेशन के यूनिट हो गए। और आपको देखो दिख ही भी रहा है मीटर, और अलग से देखें हम सेकंड, तो ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, और मिल के क्या बनाया है इन्होंने, एक यूनिट बनाया है, वो क्या है, हमारा ड्राइव्ड यूनिट है। बताओ जी क्लियर है कि नहीं, क्लियर ही होगा, ठीक है। फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपके पास, मास इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का जो यूनिट है बता दो जरा क्या होता है, केजी होता है मास का, और एक्सेलरेशन के यूनिट अभी हमने निकालने हैं, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो किलोग्राम, ये के भी क्या है, छोटा ही है, ठीक है, बड़ा मत समझना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट आ गए फोर्स के। वैसे तो न्यूटन भी होते हैं, ये एक और पता चल गया आपको, ये भी होते हैं। तो इसमें देख लो आप, केजी, मीटर, सेकंड, ये सब क्या है, हमारे फंडामेंटल यूनिट है। इन सब से मिलके जो यूनिट बना वो क्या बन गया, ड्राइव्ड यूनिट बन गया। आ रहा है समझ में, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है ना, जो ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप जब डायमेंशन एनालिसिस करोगे ना, डायमेंशंस निकालनी आएगी, तो वो बहुत ईजी लगने वाला है आपको। यही सब फंडे हैं, बस वहाँ थोड़ा सा एक लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, वो मैं बताऊँगा वहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी, इस टेबल की। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो उनके ही 7 फंडामेंटल क्या होंगे, यूनिट होंगे। मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन अ मैटर, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के क्या होते हैं, कैंडेला होते हैं। कैंडेला कैसे पढ़े होंगे सोचो ज़रा, मैंने आपको बताया भी था पहले। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या है, लाइट की इंटेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और इसका यूनिट कितना है, कैंडेला। कैंडेला का मतलब क्या है, जैसे मान लो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि एक कैंडल का इतनी रोशनी आ रही है, ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड अमाउंट मान लिया इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। अब जितनी मर्जी और रोशनी है उसको कंपेयर हम किससे करेंगे, एक कैंडल से, तो ऐसे नाम पड़ गया कैंडेला। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब देखो सिंबल जो है, सिंबल ध्यान से देखना, किलोग्राम का ये केजी दोनों ही छोटे हैं, मीटर का एम भी छोटा है, सेकंड का एस भी छोटा है, एम्पियर का ए बड़ा है। क्यों आया ए बड़ा, देखो ये किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है, ये हमने नाम रखे थे, और इनके सिंबल भी क्या हैं, ये छोटे छोटे आएंगे, छोटे स्मॉल लेटर्स होंगे, ठीक है। लेकिन एम्पियर क्या था, साइंटिस्ट था, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसका जो यूनिट हम लिखते हैं, जो सिंबल लिखते हैं यूनिट का, उसमें एम्पियर का ए क्या लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं। बात समझ रहे हो, जब सिंबल लिखते हैं तो ए बड़ा लिखते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए। तो जब भी आप देखना किसी साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट रखा गया होगा, तो उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर्स में ही होगा। जैसे केल्विन भी साइंटिस्ट था, तो के बड़ा है इसमें। मोल कोई साइंटिस्ट नहीं है, कैंडेला कोई साइंटिस्ट नहीं है, नॉर्मल हमने ये टर्म्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो मोल का देखो स्मॉल में है ये MOL, और कैंडेला का CD भी क्या है, शॉर्ट फॉर्म में, और ये स्मॉल लेटर्स में ही है, ठीक है। ये बात ध्यान में रहेगी, जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं उनके सिंबल्स में कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, बाकी सब जितने भी जो भी चीज़ें होती हैं आपकी स्मॉल लेटर में होती हैं। क्लियर है बात इतनी या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में दो आते हैं आपके पास, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा, नॉर्मल आपके पास ये एक ट्रायंगल है मान लो, ठीक है, इसके और इसके बीच का जो एंगल है इनको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। क्लियर, ये क्या है आपके पास, प्लेन एंगल होते हैं, ठीक। और मान लो अगर आपके पास क्या है, कोई कोन है,
कोन देखे होंगे आपने, आइसक्रीम के कोन, ठीक है, वो कैसे होते हैं अंदर से, ये तो क्या है, बिल्कुल दो लाइंस हैं और दो लाइंस के बीच का एंगल है, लेकिन इसमें दो लाइंस के बीच का एंगल नहीं होता। ये आपने देखा होगा, ये पूरा ऐसे गोल होता है। अगर कोन देखा आइसक्रीम का आपने और यहाँ से हम पकड़ते हैं उसको, अगर मैं आइसक्रीम का कोन बनाऊँ तो वो ऐसा होता है या नहीं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ये जो पार्ट होता है इसका, ये भी क्या होता है, गोल होता है ना, गोल होते हैं ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये चीज़ क्या है आपकी 2D में है, ये 3D में है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये एक नॉर्मल ट्रायंगल, दो लाइंस के बीच का जैसे हमने कहा एंगल, ये क्या होते हैं, प्लेन एंगल होते हैं। और ये क्या है आपके पास, जैसे मैंने कोन का बताया, तो इसमें जो एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा इसमें, ये क्या होंगे आपके पास, सॉलिड एंगल होंगे। समझ में आया डिफरेंस, ठीक है। तो जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का जो होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्लियर, ये है प्लेन एंगल और ये कौन से हैं, सॉलिड एंगल हैं। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ रही होगी। और रेडियन को लिखने का तरीका क्या है, RAD शॉर्ट में, और स्टेरेडियन को SR लिखते हैं शॉर्ट में। क्लियर। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा प्लेन एंगल रेडियन में हमने तो डिग्री में पढ़े हुए हैं, है ना, ऐसे आ रहा होगा मन में। लेकिन देखो, जो स्मॉल यूनिट होता है ना एंगल का, वो रेडियन होता है। जो बहुत छोटे एंगल होते हैं वो रेडियन में होते हैं, तो इसलिए यहाँ जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन है हमारे पास, ठीक है। और इनके कन्वर्जन्स भी हैं, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, वो सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेंगे चैप्टर में। भाई इतनी बात समझना, कंफ्यूज ना हो जाना, कहीं सोचो एंगल तो ये ट्रायंगल वाले तो हम डिग्री में लेते थे, 90 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ रेडियन में बात कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि देखो हमें जो एंगल्स लेने हैं वो लेने हैं मान लो अर्थ से लेके या मून तक के या किसी और प्लैनेट्स के, तो वो क्या होते हैं, बहुत छोटे एंगल होते हैं। जैसे देखो ये वाला मान लो इधर मून है, ठीक है, और ये रही दूर हमारे पास ये अर्थ है मान लो, ठीक है। अर्थ से इसको कंपेयर करना है हमने कि कितना एंगल है, ठीक है। तो हम ऐसे देखेंगे, ये देखो ये चीज़, ठीक, ये एंगल है। अब ये चीज़ अगर और दूर हो जाए तो वो और छोटा नहीं हो जाएगा, सोचो, अगर ये यहाँ होता तो और छोटा बन जाता। देखो ये यहाँ है जैसे मान लो, और ये यहाँ है, अर्थ को ऐसे मान लिया हमने, तो ये क्या होगा, ये और छोटे एंगल हो जाएंगे। जितना दूर होगी कोई चीज़, एंगल उतने ही छोटे होते चले जाएंगे। समझ रहे हो बात। तो ये फिर इसलिए हम किस में लेते हैं इनको, रेडियंस में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दूरी बहुत हो जाती है प्लैनेट्स के बीच में। या जैसे हमने ये अर्थ और मून की बात करी है, ठीक है, मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है या नहीं है, ठीक। तो ये क्या है आपके पास, सब बहुत दूर हैं, तो इनकी जो एंगल्स बनते हैं अर्थ से वो भी बहुत छोटे बनते हैं। जो चीज़ जितनी पास में होगी ना एंगल बड़ा होगा, जो जितनी दूर होगी वो एंगल वहाँ छोटा होने वाला है। इस वजह से ये रेडियन में हम इनको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यूनिट भी क्या है इसके, रेडियन में। बताओ कम, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना अच्छे से, क्लियर, ठीक है जी। तो नोट कर लेना इसको ढंग से, ओके, थैंक यू।